अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपस में क्या ताल्लुक है, इसको हम समझेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो काइनेमेटिक है उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो काइनेमेटिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका क्या फार्मूला होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का क्या जो है वो फार्मूला होगा। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या फार्मूला होगा। तो इन सब को हम आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो मैं इसको जो है एक इजी वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को आप एंड तक देखें। अक्सर इसकी डेरिवेशन में मतलब अक्सर जो वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डेरिवेशन है, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको आज समझाने वाला हूँ एक एक इजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कह रहे हैं? हम इसे कह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो हम ये कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेट सपोज कि इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ जब मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये इसकी पूरी सर्कुलर मोशन में 50 रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर तब्दील होगी। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्शन ये, जब इस पॉइंट पर होगा तो डायरेक्शन ये। इट मीन्स इस पूरी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो है या ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसे हम स्पीड कहते हैं, वो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो स्पीड चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब है पार्टिकल की जो है सेंटर की तरफ जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, इसका मतलब ये है कि सेंटर की तरफ जो है वो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसे कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उसे कहते हैं द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ पेंडुलम है, जैसे कि मोशन ऑफ मास अटैच विथ अ स्प्रिंग। अब पेंडुलम में क्या है कि एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच्ड है। जब इस ऑब्जेक्ट को इस वाली पोजीशन से हम इसको मूव करा के जब यहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे तो ये पेंडुलम क्या होगा? दोबारा इस पॉइंट की तरफ आएगा और इसको क्रॉस करता हुआ एक दूसरे एंड पे जाएगा। यहाँ से ये दोबारा जो है ऑब्जेक्ट जो है अपनी इस पॉइंट की तरफ आएगा और इसको क्रॉस करके इस तरफ चला जाएगा। अब ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट की जो है वो बैक एंड फोर्थ वाली मोशन है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, अब ये स्प्रिंग रेस्ट वाली पोजीशन में है, ठीक है, यहाँ से इस स्प्रिंग को अगर हम एक स्ट्रेच करके जो है इस पॉइंट पर लेके जाएं, अब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रल पॉइंट है। इस पॉइंट तक हमने फोर्स अप्लाई की ऑब्जेक्ट पर और उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x। जब इस पॉइंट से आप इसको रिलीज करोगे तो स्प्रिंग की जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी और ये इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। दोबारा स्प्रिंग की फोर्स जो है इस तरफ एग्जर्ट होगी, तो यहाँ से जो है ये ऑब्जेक्ट दोबारा इस तरफ आएगा। तो स्प्रिंग की जो मोशन है इस सेंट्रल पॉइंट से, वो इस सेंट्रल पॉइंट से जो स्प्रिंग की मोशन है वो एक इस तरफ है, फिर दोबारा ये इस तरफ है। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन है। इस स्प्रिंग की इस बैक एंड फोर्थ मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है कि एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता रहे? मूव करता रहे। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी हम कहते हैं या वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को पीरियाडिक मोशन भी कहते हैं। पीरियाडिक मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि
बराबर टाइम के वक्फों में, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से लेकर यहाँ तक हम इसको जब रिलीज करेंगे तो यहाँ से जाने के बाद दोबारा इस सेम पॉइंट पर जब आएगा तो इसको जो भी टाइम लगेगा वो टाइम हर दफा सेम टाइम हो, मतलब यहाँ से एक दूसरी मरतबा गया दोबारा इधर पहुंचा, तो जब सेम टाइम में वो सेम जो है वो मोशन को पजेज कर रहा है तो हम यूं कहते हैं कि ये मोशन क्या है, पीरियडिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियडिक मोशन भी हो सकती है, ठीक है। दिस मोशन अकर्स व्हेन, और ये मोशन कब होगी, जब रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन कब होगी, जब रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी, जैसे कि इस स्प्रिंग वाले में हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग की जो फोर्स है, ओके, हम इसको न्यू तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। जब स्ट्रेच करके हम इस पॉइंट पर लेकर आए तो स्प्रिंग की फोर्स इधर लगेगी। अब ये स्प्रिंग की फोर्स क्या है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, इस तरफ कवर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग की फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग की फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्ट कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है एक्स के, लेकिन क्या है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब भी रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वहां पे ये जो मोशन पजेज होगी वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो आई होप कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपस में क्या कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। अब उसको मैंने नाम दिया है मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। ये किस तरह से, इसको हम यूं देखते हैं कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल जो है मूव करेगा, पूरे इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा, ओके। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हम कनेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो है एक सर्कुलर मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पजेस्ड होती है। तो इसको गौर से सुनिएगा और यहाँ पे पूरी आप कंसंट्रेशन दीजिएगा। तो एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे रखा हुआ है और ये पूरे इस सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करता रहेगा। हम सपोज करते हैं कि इस जगह पे हम कुछ लाइट्स रख देते हैं, ठीक है, मतलब रोशनी की टॉर्च हम रख लेते हैं। तो रोशनी यूं आएगी, ठीक है, इस तरफ आएगी। जब रोशनी यूं आएगी तो ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रखा हुआ है इसका जो है, इसकी जो है प्रोजेक्शन जो है वो इस जगह पर बनेगी। प्रोजेक्शन का मतलब है अक्स या शेडो, ठीक है। तो प्रोजेक्शन, जब रोशनी इस पार्टिकल की जो है वो जो है प्रोजेक्शन जो है वो इस जगह पे आएगी, ठीक है, मतलब अक्स इस जगह पे आएगा। अब पार्टिकल जब ये सर्किल में ट्रैवल करता रहेगा तो इसकी जो है प्रोजेक्शन भी वो भी साथ साथ ट्रैवल करती रहेगी, ठीक है। ये पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा इस जगह पे, तो ये प्रोजेक्शन मूव करके यहाँ पे पहुंचे। अब इसके बाद ये पार्टिकल जो है मूव करता हुआ जब ये इस तरफ आएगा, ठीक है, तो दोबारा ये प्रोजेक्शन जो है ये मूव करके इस जगह पे पहुंचेगी। तो पार्टिकल जो है ये मूव करता रहेगा सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, लेकिन इस पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायमीटर पर जो है वो मूव करके इधर आएगी, यहाँ से दोबारा मूव करके यहाँ पे पहुंचेगी जब एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है लेकिन पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है वो डायमीटर पर बैक एंड फोर्थ मोशन में, पहले पार्टिकल यूं मूव करेगा तो उसकी प्रोजेक्शन डायमीटर पर इस तरफ मूव करेगी, फिर पार्टिकल मूव करके इस पॉइंट से दोबारा जब यूं जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन दोबारा अपनी वो सेम पॉइंट पर आएगी। अब पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, पार्टिकल की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन की जो मोशन है, किसकी मोशन, कीप इन माइंड, प्रोजेक्शन की मोशन है, मतलब पार्टिकल की जो अक्स की मोशन है वो डायमीटर पर बैक एंड फोर्थ मोशन है। तो बैक एंड फोर्थ मोशन को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो कीप इन माइंड, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन की मोशन है वो डायमीटर पर कौन सी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो यूं हमने ये समझ लिया कि जब पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन होगी वो डायमीटर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। तो ये जो है कनेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आई होप ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद
इसकी एनिमेशन को भी हम समझ लेते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम एक एनिमेशन देखते हैं इसकी। ओके, अब आप इसकी एनिमेशन को देखिएगा। ठीक है, अब देखें कि पार्टिकल, ये जो रेड वाला पार्टिकल है और रेड वाला पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन जो है, ये जो ब्लू वाला जो है, ये इसका अक्स है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे मैंने टॉर्च रखता हूँ, तो प्रोजेक्शन जो है, जो अक्स जो है वो मूव करके एक मरतबा इधर आता है, दोबारा इस जगह पे आता है। तो प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन पार्टिकल की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से जो पार्टिकल एक सर्किल में मूव करता है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो क्या, उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, और उसकी प्रोजेक्शन जो है वो ट्रैवल कर रही है डायमीटर पर। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये मैंने बाहर समझाने के लिए आपको रखा हुआ है, लेकिन ये इस जगह पे होगी, ये जो डायमीटर है। ठीक है, प्रोजेक्शन यहाँ पे मूव करती रहेगी। अब सर्कुलर पाथ पजेस द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि ये पार्टिकल इनिशियली इस जगह पर है। इनिशियली जब इस जगह पर है तो यहाँ पे टाइम हम कंसीडर करते हैं कि ये 0 है, और जो इनिशियल एंगल है वो फाई एंगल है। इसको कहते हैं इनिशियल फेज एंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मोशन का पार्ट है, जहाँ से मोशन यहाँ स्टार्ट हो रही है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इनिशियल फेज एंगल है। जब पार्टिकल यहाँ से मूव करके इस पॉइंट P पे पहुँचेगा तो इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हम कंसिडर करते हैं वो कितना है, T है। और जो इसने एंगल कवर की वो कितनी, ओमेगा T। तो टोटल एंगल कितनी कवर हुई, टोटल इस पॉइंट से। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से जो टोटल एंगल कवर हुई, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T प्लस फाई। ओके, इस पार्टिकल का इस सेंट्रल पॉइंट से जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, वो रेडियस R है। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो पार्टिकल की जो ब्लू में आपको नजर आ रही है, इस प्रोजेक्शन की हमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन क्यू। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे जब पहुंचेगा तो पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन होगी वो होगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है कि ये क्यू है। ठीक है, अब पार्टिकल यूं मूव करेगा ओके सर्कुलर पाथ पे, तो प्रोजेक्शन जो है वो मूव किसकी की तरफ करेगी, वो इस O पॉइंट की तरफ मूव करेगी। जब ये प्रोजेक्शन O पॉइंट की तरफ मूव करेगी और पार्टिकल यहाँ से गुजर के जब ये इस तरफ आएगा तो प्रोजेक्शन जो है वो आ जाएगी वो इस पॉइंट पर। ठीक है, इसके बाद जब पार्टिकल यहाँ से जब क्रॉस करके दोबारा इधर जाएगा तो ये प्रोजेक्शन मूव करेगी इस O की तरफ। ठीक है, और पार्टिकल यहाँ से क्रॉस करके जब ये दोबारा जाएगा तो ये प्रोजेक्शन इस O को क्रॉस करके ये आगे इस तरफ जाएगा। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो O जो है, O हम कहते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट से पहले Q, ये Q था, Q से प्रोजेक्शन मूव किया O की तरफ, फिर यहाँ से क्रॉस करके इस दूसरी जगह पे गई, फिर दोबारा प्रोजेक्शन जो है मूव करके O की तरफ आई और O को क्रॉस करके इस Q पर पहुंचेगी एक कंप्लीट साइकिल में। तो क्या हो रहा है कि प्रोजेक्शन इस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो है बैक एंड फोर्थ मोशन में। जब प्रोजेक्शन इस सेंट्रल पॉइंट O के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन में है तो प्रोजेक्शन की मोशन कौन सी हुई, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुई। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कि इस Q से लेकर ऑब्जेक्ट O तक क्या कवर करेगा, डिस्टेंस x कवर करेगा। ठीक है, अब ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट ये O की तरफ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये ट्राइंगल देखना है। ये ट्राइंगल कौन सा वाला, O। ठीक है, O से लेकर ये आपके पास Q वाली पॉइंट, Q से लेकर ये आपके पास P वाली पॉइंट, और ये आपके पास क्या है, R। ठीक है, ये एंगल बन रही है टोटल एंगल थीटा, जिसको हमने क्या कहा था कि थीटा किसके बराबर है, ओमेगा T प्लस फाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम इस ट्राइंगल को लेंगे और ट्राइंगल में ये जो R वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये जो x जो है O से लेकर x तक ये कौन सी साइड है, ये बेस साइड है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, बेस की जगह पर हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस जो है ट्राइंगल का वो x से डिस्प्लेसमेंट है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, वो r है। तो r जो है डिवाइड में इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x किसके बराबर होगा, r cos थीटा के बराबर होगा। अब ये जो r है, ये r क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब पार्टिकल ये मूव करके जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो जब यहाँ पे ये पहुंचेगा पार्टिकल मूव करके
तो ये पूरा का पूरा जो है ये किसके बराबर होगा, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो है प्रोजेक्शन आगे मूव नहीं करेगी। तो ये इसको हम शो करते हैं एक्स नॉट, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट दोबारा आके यहाँ पे पहुंचेगा तो इस ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स नॉट। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आर जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एक्स नॉट जो है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ओके, तो आर को हम किसके बराबर लेंगे, आर को हम लेंगे एक्स नॉट के बराबर। तो आर की जगह पर हम क्या मैंने क्या रखा है, एक्स नॉट रखा है। तो एक्स जो है वो किसके बराबर हुआ, एक्स नॉट कॉस थीटा के। ये है डिस्प्लेसमेंट इस प्रोजेक्शन का, जो कि इस डायमीटर के ऊपर जो है, इस सर्किल के डायमीटर के ऊपर यहाँ से लेकर इस तरफ और इस पॉइंट से लेकर दोबारा इस तरफ जो है प्रोजेक्शन मूव कर रही है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स की जो डायरेक्शन है वो इनिशियली किस तरफ है, वो ओ की तरफ है, लेकिन ओ के बाद वो क्रॉस करेगा तो वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स की तरफ, तो एक्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो नेगेटिव एक्स की तरफ है। पर अगर जैसे कि इस क्यू पॉइंट से ये मूव करके ओ को क्रॉस करके इस तरफ जाएगा तो ये एक्स की डायरेक्शन तो नेगेटिव एक्स की तरफ होगी। लेकिन जब यहाँ से ये नेगेटिव साइड की तरफ होगा ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से जब ये मूव करेगा इस तरफ जाएगा। अब डायरेक्शन जो है वो एक्स की तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन इसके बाद मतलब ये जो है ये क्या है, ये 90 डिग्री है और 90 के बाद क्या है 180 डिग्री। तो 90 से एंगल ग्रेटर जो है 180 डिग्री तक उसकी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो एक्स जो है बट यहाँ पे लिखा हुआ है NUAT, इसको आप सही कर दें, ये टाइपिंग एरर है। तो बट इट इज आल्सो नेगेटिव व्हेन प्रोजेक्शन इज मूव टुवर्ड द राइट। तो जब राइट की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो वहां पर भी जो है वो डायरेक्शन एक्स की क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि कॉस 90 से ज्यादा और 180 या 180 से कम की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो x का आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये जो था डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने ड्राइव किया। अब हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी प्रोजेक्शन की कहाँ पर, डायमीटर पर, ठीक है। ये जो सर्किल का जो डायमीटर है इस पर प्रोजेक्शन मूव करती रहेगी, ठीक। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल जब इस पॉइंट पर मौजूद है तो इस पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो होगी VP, और प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, प्रोजेक्शन मतलब डायमीटर पर जो होगी, लेट्स सपोज जो Q पॉइंट है, ठीक है। अब इस Q पॉइंट से प्रोजेक्शन इस तरफ मूव करेगी O की तरफ, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो O की तरफ होगी और उसको हम Vx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस Vx को जो कि डायमीटर पर है इसको हम शिफ्ट करके इस जगह पे भी हम रख सकते हैं। तो ये VP और ये आपके पास क्या हुआ, Vx हुआ, ओके। जैसे कि हम रेड एरो में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं VP और Vx, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हम यूं भी रख सकते हैं कि ये VP है और ये Vx है, और ये वाली जो साइड है ये भी एक y एक्सिस के ऊपर डायमीटर है, क्योंकि ये पॉइंट O वाली पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव y है, ठीक है। ये पॉजिटिव y की लाइन है, जो ब्लू लाइन है वो पॉजिटिव y की लाइन है, और नीचे जो है ये नेगेटिव y है। अब इसमें एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये Vx है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये आपके पास क्या हुई, हाइपोटेन्यूज हुई। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, Vx है, तो Vx मैंने रखा, और हाइपोटेन्यूज VP है, VP मैंने रखा, और ये साइन थीटा। VP को आप इस तरफ लेकर आए तो Vx बराबर होगा VP साइन थीटा के बराबर होगा। VP जो है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है R ओमेगा के, ओके। अब R को जो है मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके साथ, x नॉट के साथ, क्योंकि R जो है ये जो रेडियस है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, प्रोजेक्शन का मूव करने का। प्रोजेक्शन कितना मूव करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव x में मूव करेगी, और ये कितना है, ये जो है ये रेडियस के बराबर होता है। सेंटर से लेकर किसी भी सर्किल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा, और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस प्रोजेक्शन के मूव करने का। तो हम R को बराबर लिखेंगे x नॉट के, तो R की जगह पर मैंने x नॉट रखा और x नॉट ओमेगा हमारे पास आया। तो क्या करेंगे, इस VP की जगह पर क्या रखेंगे, x नॉट ओमेगा रखेंगे,
तो वी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर पर स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगी, तो साइन थीटा बराबर किसके होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब इस साइन थीटा की वैल्यू को इस जगह पे रखें तो वी एक्स किसके बराबर होगा, एक्स नॉट ओमेगा सेम, और साइन थीटा की जगह पर मैंने क्या रखा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखा। डिस्प्लेसमेंट हमें पता था कि किसके बराबर है, एक्स नॉट कॉस थीटा के बराबर है। एक्स नॉट को इधर लेकर आए तो एक्स अपान एक्स नॉट बराबर किसके होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर आप एक्स अपान एक्स नॉट रख के इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, एक्स अपान एक्स नॉट होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यही मैंने किया है। तो एक्स अपान एक्स नॉट बराबर किसके, कॉस थीटा के। स्क्वायर कर दें तो ये दोनों तरफ होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मैंने किया है। जो कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे उसकी जगह पर मैंने क्या रखा, एक्स अपान एक्स नॉट स्क्वायर। ये ख़त्म करें इस तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और अपान में एक्स नॉट स्क्वायर आएगा। अब आप क्या करें कि एलसीएम ले लें। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम एक्स नॉट स्क्वायर आएगा। तो एक्स नॉट स्क्वायर को 1 के साथ डिवाइड करें तो एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, और एक्स नॉट स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करें कि जो एक्स नॉट स्क्वायर है इसको ये स्क्वायर रूट में है, तो जब स्क्वायर रूट से हम बाहर लेकर आएंगे तो ये 1 अपान एक्स नॉट हो जाएगा। बाकी नीचे जो स्क्वायर रूट में बचेगा वो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। जो नीचे वाला एक्स नॉट स्क्वायर है उसको मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लेके आया हूँ। तो आगे मैं यही करूँगा इसमें। तो इसमें मैंने यही किया है, एक्स नॉट ओमेगा अपान एक्स नॉट। अपान में जो एक्स नॉट है ये 1 अपान एक्स नॉट ये वाला है, बाकी सेम है। एक्स नॉट कैंसिल, तो वी एक्स किसके बराबर होगा, बाकी क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये है वेलोसिटी प्रोजेक्शन की अलॉन्ग द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर एक्स हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डायमीटर जो एक्स एक्सिस वाला डायमीटर है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी जगह पर वर्टिकली डायमीटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाला वर्टिकली। ओके, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। वेलोसिटी प्रोजेक्शन की मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जहाँ पर एक्स क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्शन मूव करके जब इस पॉइंट पर पहुँचेगी ओ पर, जहाँ पे ये जो x हमने डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे ये x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। x इस जीरो के इस तरफ ये पॉजिटिव x एक्सिस में बढ़ेगा, और इस तरफ ये जो है ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ इंक्रीज होगा। लेकिन इस पॉइंट पर x जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसी जगह पर वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो कीप इन माइंड ये जो पॉइंट है x जहाँ पे 0 है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और यहाँ पे x 0 होगा, और जहाँ पे x 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। क्या करें कि x इसको 0 रखें तो हमारे पास वी एक्स बराबर होगा ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, और ये होगा, ये 0 ख़त्म जब होगा तो ये अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर होगा, और ये ओमेगा वही सेम। अब इसको मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आया हूँ तो ये हो गया ओमेगा एक्स नॉट। ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, इसको हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का लें, तो जब स्प्रिंग इस जगह पे रखा हुआ है, अब इस जगह पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे x 0 है। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इधर लेकर आएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा x। जब इसको रिलीज करोगे तो ये दोबारा जब ये इस तरफ आएगा तो ये वाली जो पॉइंट है x = 0, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। सिंपल पेंडुलम पर भी आप इसको कर सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में ये रेस्ट वाली पोजीशन है, यहाँ पे x जो है वो 0 है। जब इस पेंडुलम को आप मूव करा के इधर तक लेकर आएँ, ठीक है, यहाँ से आप इसको रिलीज़ करें तो ये दोबारा नीचे जाएगा। जब ये दोबारा नीचे आएगा तो जहाँ पे ये x = 0 है, इस पॉइंट पर इस पेंडुलम की वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों केसेस पेंडुलम का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आगे हम एक्सेलरेशन की तरफ चलेंगे। एक्सेलरेशन प्रोजेक्शन की क्या होगी, जब पार्टिकल इस पॉइंट पर मौजूद है
तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी ये है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब पार्टिकल इस जगह पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी ये होगी। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और वो किसकी तरफ होगी, वो होगी मोशन के सेंटर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन की जो एक्सेलरेशन वो होगी डायमीटर की तरफ। तो ये हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और ये आपके पास प्रोजेक्शन की अगर एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रही है एंगल थीटा, ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल आप देख सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लेंगे तो ये वाली साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस थीटा। बेस जो है AX है और हाइपोटेन्यूज AC है, ठीक। तो AC को इधर लेके जाएंगे तो ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में AC कॉस थीटा। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो बराबर किसकी होती है, वो बराबर होती है V स्क्वायर अपॉन R के। V जो है ये VP वेलोसिटी है पार्टिकल की इस पॉइंट P पर, तो VP स्क्वायर अपॉन R, और VP बराबर होता है R ओमेगा के। तो VP की जगह पर मैंने R ओमेगा रख के होल स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर निकालेंगे तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब एक R इसमें से कैंसिल, बाकी बचेगा R ओमेगा स्क्वायर। और R हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि ये हम क्या लिखते हैं, x नॉट के बराबर रखते हैं। तो AC बराबर होगा x नॉट ओमेगा स्क्वायर के। अब इसको क्या करें, आप पुट करें वो इस जगह पे, मैंने ऐसे ही किया है। x बराबर किसके बराबर हुआ, x नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के। अब x नॉट कॉस थीटा ये किसके बराबर है, ये बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, x के। तो क्या कर दें कि इसमें से आप क्या करें, इसको रिप्लेस करके x के बराबर रख दें। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होता है इसके, कि इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ये जो x नॉट है और ये जो cos थीटा है इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इस जस्ट x से, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या मिल गई, x ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में माइनस साइन हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वो हमेशा टूवर्ड द किस, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। अब ये O वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब आप देखें कि ये एक्सेलरेशन किस तरफ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है। नेगेटिव जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, और डायरेक्टेड टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पर किस, याद रखें अपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इस जगह पर पहुंचेगा तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नॉट, ये मैक्सिमम है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो आपके पास क्या है, x है। एक्सेलरेशन किस तरफ है, आप इस वाले केस में देखें प्रोजेक्शन की, वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। अब ax की डायरेक्शन और x की डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये ax इस फार्मूले में और x जो है ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो माइनस साइन इस फार्मूले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हम इसको यूं लिखेंगे, ax बराबर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन या एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम कैसे देखते हैं उसको भी हम इसमें समझेंगे। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। मतलब ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन ax of projection q moving along the diameter is proportional to the displacement of the projection which is in satisfaction condition of simple harmonic। अब simple harmonic motion की कंडीशन एक ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब जो प्रोजेक्शन का हमने केस लिया, अब आप उसमें देखें कि ये हमें फार्मूला मिल रहा है। तो ये फार्मूला क्या है, ये दोनों फार्मूला सेम है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो बाकी ax क्या होगा, ax जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है ये वाली, ये सेटिस्फाई हो चुकी है। और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सट्रीम पोजिशन पर हो। मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर कर रहा है
और वो एक्सट्रीम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब वो कवर करेगा एक्स नॉट, तो ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में मैक्सिमम होगी। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, कहाँ पर, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन वेयर एक्स जो है, ये जो एक्स है अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इस तरफ होगा तो ये पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स नॉट मैक्सिमम मतलब डिस्प्लेसमेंट, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के इस तरफ होगा तो ये माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो इस माइनस एक्स नॉट वाली पोजीशन पर और प्लस एक्स नॉट वाली पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब ये जो इस तरफ जो एक्स कवर होगा वो अगर बराबर हो माइनस एक्स नॉट के, या फिर इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा एक्स, वो किसके बराबर होगा, प्लस एक्स नॉट के। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि एक्स बराबर किसके हो, प्लस माइनस एक्स नॉट के, जहाँ पे बराबर होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन वेयर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नॉट। तो इस x की जगह पर ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, ए एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो इस पॉइंट ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, इस लेक्चर में हमने वेलोसिटी हमने पढ़ी, उसकी ड्राइव भी हमने किया, और हमने एक्सेलरेशन को भी हमने ड्राइव कर लिया। हमने ये भी समझ लिया कि कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो कीप इन माइंड, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा या पार्टिकल की प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगी, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो भी होगी उस एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, हम अगर मास स्प्रिंग सिस्टम के केस को देखें तो लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मौजूद है। अब आप इसको क्या करें, स्ट्रेच कर लें। हमने स्ट्रेच कर लिया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे x जो है वो 0 के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जब वापसी आएगा तो जहाँ पे इस पॉइंट पर पहुँचेगा जहाँ पे x 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाली जो पॉइंट है, अब यहाँ से ये स्प्रिंग कंप्रेस होके दोबारा जाके कंप्रेस हो जाएगा। तो इस एक्सट्रीम पॉइंट से इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब अगर हम कहते हैं कि लेट सपोज यहाँ तक किया है तो ये एक्स नॉट है इस पोजीशन पर, और ये वाली जो पोजीशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली इस पोजीशन पर, और ये वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो। अंडरस्टैंड? जब सिंपल पेंडुलम का केस लें हम, सिंपल पेंडुलम का, जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से स्ट्रेच करके इधर तक लेकर आएंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, रिलीज करेंगे तो ये दोबारा जाके इस जगह पे जाके स्टॉप करेगा। तो इस पॉइंट पर और इस दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इनकी डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपके लिए 2 क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप देख सकते हैं। क्या ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया है ये एक्स एक्सिस पर हमने डिस्कस किया है, तो क्या ये मोशन जो है वाई एक्सिस पर भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? या जो वर्टिकली जो डायमीटर है, इस डायमीटर पर वर्टिकली मतलब ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ये मोशन होगी या नहीं होगी प्रोजेक्शन की? एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब ये जो ओ वाली पॉइंट है, आप इस फिगर के देखें, इस तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x। तो एक कंप्लीट साइकिल में टोटल कितना डिस्टेंस ये प्रोजेक्शन ट्रैवल करेगी, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।